नाज़रीन जी सलाम देख रहे हैं आप और इस वक्त सलाम कश्मीर में तमाम अहम खबरें लेकर आपके साथ मैं हूं मुमताज़ खान। जम्मू कश्मीर में सियासी सुगबुगाहट अब और भी तेज होने लगी है। सियासी लीडरान कश्मीर से लेकर जम्मू तक पार्टी वर्कर मीटिंग और अवामी जलसे कर रहे हैं। इसी सिलसिले में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुंची, जहां उन्होंने आरएसपुरा में एक रोजा पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को जमकर कोसा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू के अवाम के फैसले की इज्जत रखने के लिए पीडीपी के साबिक सदर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बीजेपी के साथ सरकार बनाने का फैसला किया था। वो चाहते थे कि मसला कश्मीर का हल हो, इसके लिए उन्होंने काम किया। जब 2014 में रिजल्ट आया, जम्मू के लोगों ने, खासकर जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, जो हिंदू लोग हैं, सरदार लोग हैं, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया और कश्मीर में एनसी कांग्रेस पीडीपी को वोट मिला। अब मुफ्ती साहब के सामने एक विकल्प था कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना लेते। उनको इतना मुश्किल फैसला क्यों करना पड़ा? क्या आप सभी सोच सकते थे मुफ्ती जैसे सेकुलर आदमी बीजेपी के साथ हाथ मिलाएगा? कभी सोचा था आपने? कोई यकीन कर सकता था इस बात पे? नहीं। मगर क्यों हाथ मिलाया? कि ताकि जम्मू के लोगों ने जिस बीजेपी को वोट दिया, जम्मू के लोग ये ना समझे कि मुफ्ती हमें भूल गए, मुफ्ती ने हमारे वोट की कदर नहीं की, मुफ्ती ने हमें दुत्कारा। इतनी बड़ी कुर्बानी कोई लीडर नहीं दे सकता जो मुफ्ती साहब ने दी। इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हर मजहब और जात के लोग रहते हैं। खासतौर पर जम्मू में हर तबके, मजहब और जात के लोग मोहब्बत से रहते हैं। जम्मू मिनी इंडिया है। वही नाक, वही कान, वही मुंह, वही शक्ल। हम इसलिए अलग हैं कि हम जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान के अंदर एक छोटा हिंदुस्तान है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, गुज्जर, पहाड़ी, एससी, ओबीसी, राजपूत, सरदार सब इकट्ठे रहते हैं। और इसकी सबसे अगर बड़ी मिसाल देखनी हो तो जम्मू में देखिए, क्योंकि कश्मीर में तो हालात बदल गए पिछले 30-32 साल से। वहां हम जहां देखते हैं अपने मुसलमान भाइयों को देखते हैं, बहुत कम सरदार, बहुत कम कश्मीरी पंडित नजर आते हैं। मगर जम्मू में ऐसा नहीं है। यहाँ हिंदू भी मिलेगा आपको, सिख भी मिलेगा, कश्मीरी भी मिलेगा, डोगरा भी मिलेगा, लद्दाखी भी मिलेगा। सब शाम को देखिए गुरुनाथ बाजार में चलते नजर आते हैं। यानी गुलदस्ता अगर देखना हो तो वो जम्मू में देखिए। और गुलमर्ग न सिर्फ मुल्क का सबसे मशहूर सयाही मकाम है, बल्कि ये विंटर स्पोर्ट्स का भी मरकज बन गया है। गुलमर्ग को विंटर स्पोर्ट्स का इंटरनेशनल हब बनाने के लिए यहाँ नए नए स्पोर्ट्स के मुकाबले कराए जाते हैं। जम्मू कश्मीर टूरिज्म और स्नो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर गुलमर्ग स्नो शो रेस का इनेकाद किया। देखिए उस पर हमारी खास रिपोर्ट। मशहूर सयाही मकाम गुलमर्ग की बर्फ से ढकी वादियों में स्नो शो रेस का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट और स्नो शो फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से मुनक़िद इस रेस में तकरीबन 11 टीमों ने शिरकत की। छठे नेशनल स्नो शो चैंपियनशिप में आईटीबीपी और फौज के खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। कश्मीर टूरिज्म के असिस्टेंट डायरेक्टर जीशान खान ने जानकारी दी कि स्नो शो रेस में मुल्क के कई रियासतों से पहुंचे खिलाड़ियों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि स्नो शो रेस एक तेजी से उभरता हुआ खेल है, जिसमें खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर अपना नाम रोशन कर सकेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इन खेलों में अच्छा मुजाहरा करने वाले खिलाड़ी आगे चलकर नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्नो शू एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है जो स्नो पे विद द स्नो शूज़ खेला जाता है। इट्स अ वेरी इजी स्पोर्ट बट इट नीड्स लॉट ऑफ एंड्योरेंस, लॉट ऑफ पेशेंस एंड लॉट ऑफ एनर्जी। बिकॉज जिस तरह आप जानेंगे, जो अगर आप सिंगल रन एक ग्राउंड में लेंगे वो 10 रन इज इक्वल टू द 1 रन विद द स्नो शू। तो द मेन मोटिव इज दैट बिकॉज कश्मीर इज नोन फॉर इट्स एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स हैज़ बीन द बेसिक हार्ट लाइन ऑफ द कश्मीर। We would like to invite everybody to come over here and watch the championship, participate in the championship on the sidelines of it and have the pleasure of it. Snowshoe, I would say, is a common manners game. It's one of the fastest winter sports games that is picking up
If anybody can walk, he can snowshoe walk. If anybody can run, he can snowshoe run. Come, have the pleasure of it, and enjoy the scenery and beauty and slopes of the Gulmarg and the snow. स्नो स्पोर्ट्स में कई बार अपना लोहा मनवा चुके खिलाड़ी मुजम्मिल का भी मानना है कि इस खेल में बहुत पोटेंशियल है। उन्होंने कहा कि अगर स्पोर्ट्स काउंसिल और हुकूमत थोड़ा ध्यान दे तो इस खेल का हिस्सा बनकर खिलाड़ी काफी आगे जा सकते हैं। सर इसमें तो बहुत सारा पोटेंशियल है, बस यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ के जो स्पोर्ट्स काउंसिल है उनको वो अगर सपोर्ट दे तो ये जो गेम है बहुत आगे जा सकती है सर। ऑलरेडी मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुका हूँ फ्रॉम जापान, तो जापान 2020 स्नोशू चैम्पियनशिप हो चुकी है, तो उसमें मैंने जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। उसके बाद खेलो इंडिया में भी, और पिछले मतलब जब से ये गेम चल रही है तब से मैं कंटिन्यूसली मेडल होल्डर रहा हूँ। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।